गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पॉलीमर्स यानी बहुलक। तो आज हम जानेंगे कि पॉलीमर यानी बहुलक होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि मोनोमर क्या होता है। मोनोमर यानी एकलक। कम अणु भार वाले अणु को क्या कहते हैं? एकलक या मोनोमर कहते हैं। द लोअर एटॉमिक वेट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मोनोमर। जिसका जो वेट होता है वो अणुभार जो होता है एटॉमिक वेट वो कम होता है, इसे क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। पॉलीमर किसे कहते हैं? जिसे हम बहुलक कहते हैं। अधिक अणुभार वाले अणु को बहुलक या पॉलीमर कहते हैं, जिसे कि N से प्रदर्शित किया जाता है। द हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल फॉर्म इज नोन एज पॉलीमर। तो जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं मॉलिक्यूल्स उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। और इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे N से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एकलक और बहुलक है। अब जो है बहुलक की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि पॉलीमराइजेशन होता क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। कम अणुभार वाले कार्बनिक अणु आपस में मिलकर, जो कम अणुभार वाले कार्बनिक अणु मतलब कौन होंगे? एकलक होंगे। जो आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले कार्बनिक अणु मतलब उच्च अणुभार मतलब कौन है? बहुलक हुए बनाते हैं। यानी एकलक जो है, बहुत सारे एकलक मिलकर क्या बनाते हैं? बहुलक बनाते हैं। बहुत सारे जो एकलक होते हैं मोनोमर्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। लोअर मॉलिक्यूलर वेट कार्बनिक मॉलिक्यूल्स लिंक टू ईच अदर to give high molecular weight carbonic molecules and this process is known as polymerization। जैसे अगर हम एक एग्जांपल समझते हैं कि ये जो है क्या है? एक मोती है। क्या है? एक मोती है। ये क्या है? एक मोती है। ऐसे ही बहुत सारे क्या हैं? ये मोती हैं। तो अगर हम एक मोती की बात करते हैं तो एक मोती को हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। यहाँ पर हम समझने के लिए एकलक है ना, एकलक मतलब मोनोमर। और जब बहुत सारे मोती सब मिक्स हो जाते हैं तो मोतियों की क्या बना लेते हैं? ये एक माला बना लेते हैं। और जब मोतियों की एक माला बना लेते हैं तो पूरा जुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूरा जुड़ जाता है उसे पॉलीमर कहते हैं, बहुलक। तो जिस प्रकार से एक एक मोती से एक माला बनती है, वैसे ही एक एक मोनोमर्स से क्या बनता है? पॉलीमर्स बनता है। एक एक एकलक से बहुलक बनता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। तो इसका जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आगे इसके पहले हम थोड़ा सा इसका टाइप पढ़ेंगे, फिर उसके आगे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की, बहुलक के प्रकार की बात करते हैं। तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक बहुलक मतलब नेचुरल पॉलीमर्स, और सेकेंड होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स संश्लेषित बहुलक। तो ये दोनों होते क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल पॉलीमर प्राकृतिक बहुलक। जंतुओं तथा पौधों से प्राप्त होने वाले बहुलक को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। मतलब कि जो ऐसे बहुलक जो हमको जंतुओं और पौधों से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। वी ऑब्टेन सर्टेन पॉलीमर्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर्स। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे रेशम होता है, सिल्क, ऊन है जिसे हम वूल कहते हैं, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, इस टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जंतुओं और पौधों से ही हमको प्राप्त होते हैं। सेकेंड हम देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स संश्लेषित बहुलक। वे बहुलक जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। ऐसे पॉलीमर्स जिसे कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है, और इसकी उत्पत्ति मनुष्य के बनाने से ही होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर या संश्लेषित बहुलक कहते हैं।
पॉलीमर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसका एग्जांपल है जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन सभी लोग जानते हैं कि पॉलीथीन जो यूज करते हैं आप लोग, तो वो किस में आता है? सिंथेटिक पॉलीमर में आता है। क्यों? क्योंकि इसको कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है, न कि ये पौधे से प्राप्त होता है या जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जंतुओं और पौधों से प्राप्त होने वाले बहुलक को प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा ह्यूमन बीइंग से हमको प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। अब जो हमने टाइप्स पढ़े उसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं पॉलीथीन के बारे में, जो हमने एग्जाम्पल लिया था। ठीक, पॉलीथीन होता क्या है? पॉलीथीन नाम से सभी जानते हैं, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन होता क्या है? पॉलीथीन जो है एथीन नामक एकलक की लंबी श्रृंखला से बना होता है। एकलक मतलब कि जैसे आपको समझाया जा चुका है कि जैसे एक मोती होता है वैसे एकलक होता है, और मोतियों की जो माला बनती है उसे बहुलक कहते हैं। पहले भी परिभाषा में हमने बता चुका है आपको। तो यहाँ पे पॉलीथीन, देखो नाम से ही इसमें क्लियर हो रहा है पॉली। तो पॉलीथीन किससे बनता है? एथीन से बनता है। एथीन यहाँ पर क्या है? एकलक है, यानी कि मोनोमर है, और मोनोमर से क्या बना है? पॉलीमर बनता है। तो पॉलीमर कौन है? यहाँ पे पॉलीथीन है। तो एथीन से कौन बनता है? पॉलीथीन बनता है। तो पॉलीथीन एथीन नामक एकलक की लंबी श्रृंखला से बना होता है। इसे मुख्यतः दो प्रकार से बनाया जाता है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो पॉलीथीन इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ द मोनोमर इथेन, है ना, या एथीन। दे आर टू मेन मेथड ऑफ पॉलीमर प्रोडक्शन। तो ये दो टाइप से बनाए जाते हैं। तो उसमें से फर्स्ट होता है इसका जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन, और सेकंड होता है हाई डेंसिटी पॉलीमर। इसके पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चर के रूप में बनाते हैं तो कैसे हो जाता है ये। जैसे एकलक है, तो ये जो एकलक होता है, जो मोनोमर होता है, वो कितने होते हैं संख्या में? n होते हैं। n मतलब इसका एक संख्या है। तो ये n मोनोमर्स होते हैं, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। तो n किधर आ जाते हैं? नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। आइए हम फर्स्ट समझते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसे कि शॉर्ट में LDPE कहते हैं। हिंदी में इसे कम घनत्व वाला पॉलीथीन कहते हैं। तो इसको देखिए कैसे बनता है। ये एक इसका मतलब ये फॉर्मूला रखा गया है, जैसे कि एथीन से बनता है। तो एथीन का फॉर्मूला है C+C, और चारों तरफ इसका रहेगा H, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। तो इस प्रकार से यहाँ पर n लगाया जाता है, क्योंकि n मतलब इसकी संख्या है। ये तो क्या हो गया? ये इतना, ये एकलक हो गया, मोनोमर हो गया। अब इसके n संख्या मतलब बहुत सारी संख्या से क्या बनता है? पॉलीमर बनेगा। तो ये कैसे बनता है? तो 330 to 470 केल्विन पर ये जो है इसका क्या है? टेम्परेचर है, और 6 to 7 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक के प्रेजेंस में इसका अभिक्रिया होता है। तो ये जो मोनोमर है, जब इनके कारण से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था पहले, ये डबल बॉन्ड था, ये टूट गया, और डबल बॉन्ड टूट के क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। बाकी तो सेम रहेगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और n कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बनाता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाता है, जिसे LDPE कहते हैं। तो ये जो एथीन था, एथीन मोनोमर था, इससे क्या बन गया? पॉलीमर बन गया। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन की अभिक्रिया कहलाती है। इसी का सेकेंड हम और देखते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, इसके बारे में हम समझते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए इसमें भी जो ये एथीन होता है, इसे क्या कहते हैं? एथीन। ये भी एथीन ही है, ये एथीन है। इस एथीन का C+C, और ये चारों तरफ क्या है? H है। इसकी भी n संख्या लेते हैं। पहले वाले में और इसमें अंतर यह है, जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है या कैटालिस्ट होता है, इसी का अंतर है। इसमें कितना लिया गया है? टेम्परेचर 473 केल्विन लिया गया है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लिया गया है?
1500 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया है और कुछ मात्रा में इसमें ऑक्सीजन होता है। तो इन सब के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाता है, जिसमें डबल बॉन्ड टूट जाता है और आयन जो है नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। तो ये हमने पढ़ लिया पॉलीथीन के बारे में। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो कहाँ यूज होता है, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो बाल्टी और पाइप वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। और जो हाई डेंसिटी का पॉलीथीन होता है वो कहाँ पर यूज होता है, जो बॉटल्स वगैरह बनते हैं, ये जो हम लोग पन्नी वगैरह यूज करते हैं वहां पर हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब यूज किया होगा तो कि प्लास्टिक या पॉलीथीन तो वही है, लेकिन उसमें बहुत डिफरेंस होता है, उसकी बनावट में, है ना, उसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। इसीलिए इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आइए हम बात करते हैं टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन कैसे बनता है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन ये एक क्या है, मोनोमर है जिसकी संख्या कितनी है, N है। अब इस टेट्राफ्लोरोएथिलीन को कैटलिस्ट और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, जिससे इसका जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और क्या बनाएगा, टेफ्लॉन बनाएगा। तो ये जो है डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में बदल गया और N कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये जो एकलक है यानी मोनोमर है उससे क्या बना, पॉलीमर बना। तो ये टेफ्लॉन क्या है, पॉलीमर है। तो ये टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन होता क्या है, आप लोगों के घरों में होगा, जो बर्तन, ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें कुछ भी चीज ऐसे चिपकता नहीं है, तो वो बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, या फ्राई पैन्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ब्लैक कलर के ऐसे कोटेड होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, टेफ्लॉन कहते हैं। आगे हम देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको शॉर्ट में PVC कहते हैं। ये कैसे बनता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए वाइनिल क्लोराइड लिया जाता है। ये जो है वाइनिल क्लोराइड है जिसकी संख्या कितनी है, N है। यहाँ पर जो चार तरफ H था उसमें से एक H को हटाकर यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाता है, CH जोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वाइनिल क्लोराइड कहते हैं। जो एथिन का 4 H था उसमें से एक हट जाएगा। तो इस वाइनिल क्लोराइड को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इसका जो डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और टूट करके क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखिए पूरे सिंगल बॉन्ड है, तो ये दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और बाकी क्लोरीन और हाइड्रोजन तो रहेगा। तो ऐसे करके क्या बनाता है, ये मोनोमर से पॉलीमर बनाता है। तो वाइनिल क्लोराइड से क्या बनेगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनेगा। ये पॉली जो है इसमें जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से पॉलीवाइनिल क्लोराइड बन जाता है। अब ये जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड है PVC, वो क्या होता है, कहाँ यूज होता है ये, तो जो पाइप्स वगैरह होते हैं, नल के पाइप्स वगैरह, उसमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है उसी का बना होता है। तो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। जैसे रेनकोट वगैरह हो गया, है ना, साइकिल या मोटरसाइकिल में जो लगने वाले जो मड गार्ड्स होते हैं, खिलौने होते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स होते हैं उसकी कोटिंग में PVC का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये PVC कहलाता है। पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन का जो हमारे एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा इफेक्ट है, तो इसलिए हमको क्या करना है, पॉलीथीन जो है वो पूरे तरह से डिकम्पोज नहीं होता है। अगर उसे जमीन में भी अंदर में कर दें तो वो डिकम्पोज नहीं होता, जैसे दूसरी चीजें डिकम्पोज होती है वैसे ये नहीं होती है। तो पॉलीथीन का यूज हमको नहीं करना है। और इसके जो टाइप्स हैं इस पर भी हमको ध्यान देना है कि लो डेंसिटी वाला है कि हाई डेंसिटी वाला है। आजकल जो है पॉलीथीन का इतना ज्यादा यूज हो रहा है जिसके कारण से पानी जो है या हवा, मिट्टी, ये सब इतने ज्यादा प्रदूषित हो रहे हैं। पॉलीथीन खाकर जो जानवर हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं और उनकी भी मृत्यु हो रही है, क्योंकि उनके जो क्षमता होती है पचाने की, जो डाइजेशन की क्षमता होती है जानवरों की, वो क्या होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो पॉलीथीन को भी डाइजेस्ट कर पाए। तो इस तरह से जो बहुत सारी चीजें हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो हमें जो है मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्य एक क्या है,
मस्तिष्क वाला प्राणी है। जानवर को तो दिमाग नहीं होता ना कि कैसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो जो मनुष्य होता है उसे ये कोशिश करनी चाहिए उसके लिए कि ये जो पॉलीथीन है इसका यूज हम ना करें। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आज समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नया वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।